स्वागत है आप सभी का क्लास 10th मैथ्स टफेस्ट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 8 में। क्या हो रहा है भाई, इस सीरीज में ऐसे सवाल कराए जा रहे हैं जो तुम्हारी कॉम्पिटेंसी, विजुअलाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, तुमको तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर पुश करके कुछ नया सीखने के लिए मजबूर करते हैं और तुम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए तरीके, सोचने का तरीका अपने साथ लेके जाते हो। बेटा तुम्हारे सामने एक सवाल है और तुमने डिमांड करी थी, देख लो अब एक दिन में 2 वीडियोस आ रही हैं तुम्हारे लिए। तो भाई तुम्हारे सामने जो ये सवाल है ना, एकदम कोर कॉन्सेप्ट पे सवाल है। कॉन्सेप्ट तुमको एकदम से चमक जाएगा, लेकिन इस सवाल के अराउंड तुमको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो बेटा यहां से इस सवाल के थ्रू हम लोग थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं वो सोचेंगे। इफ ए एंड बी कैन टेक वैल्यूज, ठीक है, ये वैल्यूज ए और बी ले सकते हैं, देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैविंग रियल रूट्स इज। तो भाई रियल रूट्स का मतलब है कि जो आपका डिस्क्रिमिनांट d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हर बच्चे को ये वाली चीज पता होगी। तो चलो यहां से हम लोग डिस्क्रिमिनांट लिखते हैं। किसके बराबर आएगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4a और फिर c की जगह 1 है तो मैं उसको लिख नहीं रहा, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा ए और बी ये सारी की सारी वैल्यूज ले सकते हैं। अब मेरे को देखना है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यूज वो ले पाएंगे, उसके हिसाब से मेरी नंबर ऑफ इक्वेशंस मैं बता पाऊंगा जितनी ए और बी की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी इस इनइक्वालिटी को। तो बेटा अब यहां पर आप ए या बी में से किसी भी एक को पकड़ लो। देखो सोचना कैसे होता है। मान लो मैंने बी को पकड़ लिया, ठीक है, और यहां पे सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू से मैं चालू कर रहा हूं। मान लो बी को मैंने रख दिया 4, तो बेटा ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो अब ये जो 4a वाली टर्म है ये 16 या तो 16 से कम ही रहनी चाहिए, तभी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अगर ये 4a वाली टर्म 16 से ऊपर चली गई तो बी स्क्वायर माइनस 4a नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो अब देखो कि यहां पर a की वैल्यू कौन कौन सी आप रख सकते हो। 16 या फिर 16 से नीचे रहना चाहिए ये। तो बेटा क्या 4 रखना अलाउड है? हाँ सर 16 हो जाएगा, 0 वाला केस इक्वल टू वाला आ जाएगा। 3 रखना अलाउड है, 2 रखना अलाउड है, 1 रखना अलाउड है। मतलब अगर b की वैल्यू आप यहां पे रखते हो और a की वैल्यू आप यहां पे रखते हो तो b की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू 4 भी हो सकती है। एक इक्वेशन यहां से मिल गई। 4 है तो 3 रख सकते हो, यहां पर 4 है तो 2 भी रख सकते हो, यहां पर 4 है तो 1 भी रख सकते हो। तो देखो यहां से आपको 4 पेयर्स मिल गए, मतलब 4 इक्वेशंस तो आप यही ऐसे ही a और b की वैल्यूज रख के बना सकते हो। अब देखना, अब आप कुछ और वैल्यूज के बारे में सोचो। मान लो बी की वैल्यू रख रहे हो आप 3, ठीक है, एक एक करके आएंगे हम लोग। अब आ रहे हैं हम लोग 3 पे। अगर आप b की वैल्यू 3 रखते हो तो यहां पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो बेटा ये जो 4a वाली टर्म है ये 9 या तो 9 से छोटी रहनी चाहिए, तभी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब a की जगह 4 रखोगे तो 16 नहीं, नेगेटिव हो जाएगा। a की जगह 3 रखोगे तो 12 जो कि 9 से बड़ा है, नहीं चाहिए। 2 रखोगे तो 8, डन है। 1 रखोगे तो 4, डन है। तो मतलब 3 के साथ अगर b की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू 4 और 3 नहीं हो सकती, 2 हो सकती है क्या? हाँ जी। 1 हो सकती है क्या? हाँ। तो ये लो तुमको 2 पेयर और मिल गए, मतलब 4 और 2 6 इक्वेशंस तुमको मिल गई। अब बेटा तुम लोग और सोचो थोड़ा सा, जाओ 2 रखो यहां पर b की वैल्यू। अगर तुम 2 रखोगे तो बेटा यहां पर तुमको क्या मिलेगा? 4। तो ये 4a वाली टर्म अब 4 या तो 4 से छोटी होनी चाहिए। अब बेटा एक ही जगह 4 रखोगे, 3 रखोगे, 2 रखोगे, नेगेटिव हो जाएगा पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन। 1 रखना अलाउड है क्या? हाँ। 4 माइनस 4 0 बन जाएगा सर, अलाउड है, इक्वल रूट्स हो जाएंगे। तो यहां पर a की वैल्यू तुम 1 रख सकते हो। अब अगर तुम b की वैल्यू 1 रखोगे तो सोच के बताओ क्या a की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है? 4 रखो, 3 रखो, 2 रखो, 1 रखो, अगर ये 1 है तो ये सारी की सारी टर्म्स 1 से बड़ी हैं। 4a वाली टर्म्स मतलब नेगेटिव चला जाएगा। तो यहां पर तुमको a की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करते हुए नहीं दिखाई दे रही। तो 4 यहां पर, 2 यहां पर और 1 यहां पर। तो टोटल कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं बेटा? 7 इक्वेशंस बन सकती हैं। तो इस सवाल से हमने क्या सीखा भाई, कि वो जो कोर कॉन्सेप्ट है उसी के अराउंड प्रॉब्लम्स कैसे फ्रेम करी जा सकती हैं। आने वाले बेटा पार्ट्स में मैं और तबाही तबाही चीजें सिखाने वाला हूं। आप लोगों को एक भी पार्ट बेटा मिस नहीं करना है। ये हो गया आपका 8th पार्ट। तो मेक श्योर कि आपने 8 के 8 पार्ट देखे हो। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, कॉम्पिटेंसी बिल्ड होगा। और मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, बोर्ड एग्जाम में जो अच्छे सवाल आ गए अगर आपके सेट में तो आप बना जाओगे, बाकी बच्चे फंस जाएंगे चाहे वो कहीं से भी पढ़ रहे हो। उसके साथ साथ आप जो स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे, अगर आप जेई के किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट चाहते हो तो आप उसमें बढ़िया करोगे, क्योंकि आपकी फाउंडेशन डेवलप हो रही है। लोग इन सब चीजों के लिए जेई के अलग अलग से फाउंडेशन बैच निकाल के
उसमें पैसा फेंक के ये सब चीजें सीखते हैं जो तुम बेटा फ्री में सीख रहे हो ऑनलाइन मेरे साथ। उसके साथ साथ अगर तुम आगे जेई वाली लाइन में जाना चाहते हो, आगे तुम साइंस लेना चाहते हो, तो बेटा 11th और 12th, 9th और 10th से बहुत डिफरेंट है, और उसी डिफरेंस को कम कर रहे हो तुम ये सारी की सारी सोच डेवलप करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।